दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दूसरों से जरूर शेयर करें ताकि आप इस सेविकाई में आप एक अच्छा रोल प्ले कर सके। दोस्तों, मैं ये बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम बहुत सारी बातों में, विषयों में, चीजों में बटे हुए हैं। दुनिया के हालात हम जिस कदर बिगड़ते हुए देख रहे हैं, और ये वाकई सच है कि वो भविष्यवाणियों का पूरा होना वास्तव में सच है। आप इस दुनिया में जब इंसानी तौर पर इस दुनिया में आते हैं, बहुत कुछ आप और मैं अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा परिवार, अच्छा घर, बहुत कुछ, अच्छी सक्सेस हम हासिल करते हैं। लेकिन ये सिर्फ हम हैं, मैं के साथ, एक आई के साथ जुड़ा रहता है। क्या मैं इस दुनिया में एक अच्छा वास्तविक वो शख्स जो परमेश्वर का एक शख्स हो और इस दुनिया में एक वास्तविक ईश्वरीय रोल भी प्ले करता हो, शारीरिक, दुनियावी, स्वार्थी व्यक्तित्व के अलावा? क्या हम वास्तव में कोई दूसरा और किरदार भी निभाते हैं, या फिर सिर्फ अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, वहीं तक हम सीमित रहते हैं? उसके आगे की दुनिया हमारे लिए जिंदा रहे या मुर्दा रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वार्थी दुनिया ने हमेशा दुनिया को निचले स्तर पर रखा है, और स्वार्थ से ऊपर जो दुनिया उठती है तभी समाज वाकई विकसित होता है। मटेरियलिस्टिक तौर पर नहीं, बल्कि वैचारिक तौर पर विकसित होता है। जिस दुनिया ने उन्नति की और तेजी से तरक्की की है, उस दुनिया ने सिर्फ फिजिकली, मटेरियलिस्टिक तौर पर तरक्की की, लेकिन वैचारिक तौर पर मनुष्य कड़वाहट से, नफरत से, बुराई से, घमंड से और लोभ लालच से भरता चला गया। यही वजह रही कि दुनिया में आपसी विचार और व्यवहारों में हमेशा तनाव रहा है, मनमुटाव रहा है, लड़ाई मार रही है। और इस दुनिया पर हम देखते हैं कि कितना कत्ले आम दुनिया पर इंसानों के द्वारा रहा है। इंसान ही एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा प्राणी है जो अपने विचार व्यक्त कर सकता है, परमेश्वर और ईश्वर जैसी सत्ता को महसूस कर सकता है, समझ सकता है और उसके मार्गों को खोज सकता है। उसके अलावा कोई और प्राणी नहीं है मनुष्य जीवन में। लेकिन इतना कुछ उसके पास मार्ग होने के बावजूद भी उसके जीवन का फैसला हमेशा गलत और गुनाह और पाप और नफरत और बुराई, घमंड, लोभ लालच और जाति धर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मैं आपको वास्तव में एक बात बताना चाहता हूं। चाहे आप बड़े बड़े चर्चेस के भीतर, गिरजे के भीतर, सिनेगॉग्स के भीतर, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों के भीतर जाने वाले शख्स हो, आप अपने आप को बड़ा धर्मी मानने वाले या धार्मिकता का एक पोशाक पहनने वाले आप एक शख्स हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी धर्म के नाम से व्यक्ति जुड़ता है, वहीं से विवाद होते हैं, वहीं से लड़ाई झगड़े होते हैं, वहीं से भेदभाव शुरू होता है। और ये वो हिस्से हैं जो द्वार बंद कर देते हैं धर्म। देखिए, धर्म अपने आप में खूबसूरत है क्योंकि वो ईश्वरीय अंश है, लेकिन मनुष्य का बनाया हुआ धर्म हमेशा मनुष्य जाति को उसने कंफ्यूजन पे डाला है, बिगाड़ा है और गड़बड़ी में डाला है। यही वजह रही कि यीशु मसीह इस जमीन में किसी धर्म की बात नहीं करता, और अगर उसने कोई बात की, सामर्थ्यशाली कोई बात की, तो उसने प्रेम की बात की, और उसने उसे प्रैक्टिकली करके भी दिखाया। इस दुनिया में आपके प्रेम को कोई नहीं नकार सकता है, आपकी कट्टरता को नकारेगा, आपके भेदभाव को नकारेगा, आपको किसी और चीज से तोलेगा, लेकिन प्रेम की तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। और आपके मेरे आसपास हर रोज दूसरों को प्रेम जताने के लिए बहुत बड़े बड़े अवसर इस दुनिया में हैं। आप कैसे वाले मसीह बनते हैं? चर्च में उछल कूद करने वाले, या फिर दिन रात प्रार्थना करके अपने आप को एक कट्टर मसीह बनाने वाले? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी खामियों और हमारी गलतियों की वजह से मसीहत जो है वो बिगड़ती है। मसीहत को गलत दृष्टि से देखा जाता है और मसीहत को एक शक की नजरों से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या पहले रखना है। यीशु मसीह ने एक बात कही कि तुम अपने फलों से जाने जाओगे कि तुम मेरे हो या नहीं, और प्रेम जो है वो सारी बातों को पूरा करता है। यदि हम में प्रेम नहीं है और हम धर्म के काम करते हैं, हम दूसरों पर दयावंत होते हैं, या फिर बहुत सारे धर्म के हम काम करते हैं, तो बाइबल इस बात को साफ कहती है, तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो, परमेश्वर आपको मुझे रिजेक्ट कर देगा। इस दुनिया में क्या आप किसी धर्म को स्थापित करने की कोशिशें करते हैं? आप ये कोशिश करते हैं कि हमने एक आत्मा बचा ली है, या हमने दूसरों को सुसमाचार का प्रचार कर दिया है और लोग हमारे साथ आ मिले हैं?
क्या आपके साथ जो आ मिले लोग हैं, क्या वो प्रेम को अनुभव करते हैं? क्या आप उनके साथ अपने प्रेम को बांटते हैं? हमारे पास ज्ञान तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमारे पास बाइबल की नॉलेज भी बहुत बढ़ गई है, हमें शिक्षक भी बहुत बड़े बड़े मिल चुके हैं, लेकिन हमारा व्यवहार का प्रेम, क्या मैं एक बंद कमरे में एक अच्छा मसीह बनता हूं? मैं एक चर्च के भीतर, मैं प्रार्थना संगति में, आराधना में बहुत अच्छा धर्मी शख्स बनता हूं, या मैं अपने आप को महसूस करता हूं, जब मैं संदेश सुनता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये कितनी खूबसूरती है, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो तमाम चीजें मेरे कैरेक्टर से, मेरे व्यक्तित्व से गायब हो जाती हैं। मैं फिर वही सड़ा गला शख्स बन जाता हूं, सड़क में चलने वालों से भिड़ने वाला, गुस्सा करने वाला, या आम लोगों की तरह व्यवहार करने वाला। मेरे व्यवहार में मसीहत नहीं है तो मेरे पास बाइबल की कितनी बड़ी नॉलेज हो, मैं कितना ही बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, यीशु मसीह साफ कह देगा कि मैं नहीं जानता हूं कि तुम कौन हो। इतनी सारी कोशिशें परमेश्वर ने इसलिए नहीं की कि आप सिर्फ शरीर और सिर्फ किसी एक दायरे की मसीहत की धार्मिकता तक सीमित रहो। यही वजह है रुकावट की, यही वजह है गड़बड़ी की। हम कहीं पे ना कहीं पे चूक रहे हैं और हम क्या गलती कर रहे हैं। मैं आपको सच बात बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में अगर मजबूत कोई जड़, अगर आपकी मेरी जिंदगी की मजबूत जड़ें बननी है, जिसे जब अगर यीशु मसीह आएगा तो वो किसे धार्मिकता के रूप में देखेगा? वो जिसका हृदय प्रेम से भरा है। और अगर आपके हृदय में प्रेम है तब आप में नम्रता भी होगी, दीनता भी होगी, तब आप में मेल मिलाप भी होगा, तब आप किसी को जाति से, किसी को धर्म से, किसी को रंग भेद से नहीं तोलेंगे, क्योंकि ये सारी तुलना शरीर में होकर होती है और वो व्यक्ति कभी आत्मिक हो ही नहीं सकता है। प्रभु ने कहा कि जो नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, यानी कि वो कभी परमेश्वर का हो ही नहीं सकता। और नई सृष्टि आत्मिकता में होती है और वास्तव में एक आत्मिक व्यक्ति के वास्तविक गुण, उसकी क्वालिटीज दया, क्षमा, प्रेम, दया, क्षमा, अनुग्रह और प्रेम, अगर आप में ये चीजें काम नहीं कर रही हैं तो आप रेगुलर चर्च जाने वाले, अपने आप को पीढ़ियों के वो क्रिश्चियंस कहने वाले, आप कुछ भी हो, आप डिनोमिनेशंस का ही घमंड पाल के रह जाएंगे। पीढ़ियों के ईसाई हैं, इसी का आप झुंझुना बजाते रह जाएंगे, इसी बात पे अकड़ बनाते रह जाएंगे कि आपके फलाने फलाने पास्टर थे, बिशप थे, फलाने थे, ये थे, वो थे, और ये सारा पोटला बात कर आप एक दिन शैतान के पाले पर अपने आप को पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं बातों से आपने लोगों में इंप्रेशन डाला, यही बातें आप गोल गोल घुमाते रहे। कभी आपका व्यवहार, कभी आपकी बोली, कभी आपके कार्यों ने परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट नहीं किया। याद रखिए, मैं जाकर किसी को भी बाइबल से सुसमाचार बता सकता हूं, लेकिन सामने वाला सुसमाचार को नहीं जानता है, मेरे व्यक्तित्व को जानता है। मेरे व्यक्तित्व में ही सुसमाचार है। मंदिर में जाने वाला हर वो शख्स परमेश्वर का रचा हुआ है, मस्जिद पर जाने वाला हर वो शख्स परमेश्वर का रचा हुआ है, गुरुद्वारे में जाने वाला हर एक शख्स परमेश्वर का रचा हुआ है। अगर आप किसी एक शख्स से भेदभाव करते हैं तो आप परमेश्वर की रचना से भेदभाव करते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक से घृणा करते हैं या अपने आप से इसको छोटा समझते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में छोटे से भी छोटे, यानी कि रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये याद रखिएगा। आपका इतिहास और मेरा इतिहास भी, आपकी मेरा भी पास्ट कहीं पे ना कहीं पे किसी ना किसी ऐसी ही चीजों में इन्वॉल्व था। हम पर अनुग्रह किया गया, दया की गई, और किसी एक शख्स ने हमें मसीह का प्रेम दिखाया। इसी वजह से आज हम खूबसूरत मसीहत में हैं। कभी अपने आप से किसी को नीचा या छोटा समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप गलत ट्रैक में जाएंगे, गलत मसीहत की ओर को जाएंगे। आप अपने कमरों के भीतर या चर्चों के भीतर धार्मिकता जताते हैं, लेकिन समाज और दुनिया में कभी भी वो व्यवहार और वो धार्मिकता नहीं जता पाते। वहां पे हम फेल हैं। यही वजह है कि मसीह का प्रभाव लोगों में स्वाभाविक तौर पे कम और एक कट्टरता के तौर पर ज्यादा है। आपको हमेशा एक कन्वर्ट करने वाले, क्रिश्चियन बनाने वाले शख्स के तौर पर देखा जाता है, इंसान बनाने वाले शख्स के तौर पर नहीं देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ रिचुअल्स को, कुछ कट्टरताओं को पाल के रखा है। हम व्यवहारिक नहीं हैं। हम एक दूसरे में भेदभाव जता देते हैं और दिखाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा परमेश्वर बड़ा है, दूसरे का परमेश्वर ऐसा है, या हम दूसरों की आस्थाओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर हम में वो छोटा इंसान, वो हम में एक बहुत ही ज्यादा बेवकूफ इंसान और हम में वो असभ्य इंसान नजर आता है, जहां पर हम दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। ये याद रखिए, यीशु मसीह कभी किसी को चोट पहुंचाने नहीं आया। वो अपने प्रेम से आत्माओं को जीतने आया था। उसने कहा कि सावधान,
सावधान तुम, क्योंकि दिन बुरे हैं, इसलिए तुम बाहर वालों के साथ अवसर को देखकर, हालातों को देखकर व्यवहार करो। और हमारा व्यवहार वास्तव में एक कमजोर व्यवहार है। हमने एक बेहतर मसीही बनने की कोशिश नहीं की। हमने अपनी धार्मिकता दूसरों के सामने या कट्टरता बनने की कोशिश की है। हम व्यवहारिक तौर पर फेल हुए हैं। हम बंद कमरे के भीतर अपनी प्रार्थनाओं में एक अच्छे धर्मी अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर जब हम व्यवहार करने जाते हैं तब हम मसीही व्यवहार, वो हम्बल, वो प्रेमी व्यवहार हम दूसरों के साथ नहीं जताते हैं। और हमारा जो धार्मिकता है वो इस कारण झूठी धार्मिकता प्रकट होती है। यानी कि हमने जो प्रार्थनाएं की, हमने जो एक मसीही बंद कमरे में एक मसीही व्यवहार जिया, हम बाहर वालों के साथ कड़वे, नफरती या फिर क्रूर हो जाते हैं, या फिर असभ्य हो जाते हैं, या फिर नॉर्मल हो जाते हैं। हम अपना स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं करते हैं। ये याद रखिए, बंद किताब की जो बाइबल के भीतर की जो मसीहत है वो इसलिए नहीं है कि वो किताबों पर ही रहे, वो आपके मेरे कैरेक्टर का हिस्सा बने। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है, इस दुनिया में ईसाईयत धर्म के नाम की कोई चीज नहीं है, किसी चीज का कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर के प्रेम का ही सबसे बड़ा स्थान है। अगर आप परमेश्वर के प्रेम के व्यवहार को जीते हैं और परमेश्वर के प्रेम के व्यवहार को करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि आप असली मसीहत को प्रकट कर रहे हैं, आप और मैं। और अगर प्रेम को गायब कर दीजिए, ज्ञान बांट रहे हैं आप, बड़ी बड़ी तालियां बज रही हैं, बड़े बड़े शोर मच रहे हैं कि भैया कितना बड़ा मैसेज था, कितना पावरफुल मैसेज था, फलाना है और ये है, प्रेम गायब है, तो नमक की नमकीनी अगर चली जाएगी तो फिर भोजन को किससे स्वादिष्ट करेंगे। और नमक है परमेश्वर का प्रेम। मेरे प्रियो, आपने, मैंने अपनी मसीहत को क्या बना के रखा है? क्या आप अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में वो प्रेम, वो दया, वो अनुग्रह महसूस कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तब तो आप सही ट्रैक में चल रहे हैं। अगर ये चीजें आपके व्यक्तित्व में, आपके कैरेक्टर में नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आप मसीहत में एक धोखे की जिंदगी जी रहे हैं और उस वास्तविक मसीह से दूर हैं। क्यों? क्योंकि मसीह वास्तव में प्रेम है, और वो प्रेम प्रैक्टिकली तौर पर आपके मेरे जीवन के द्वारा व्यक्त होना, दूसरों तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम जिस समाज और दुनिया में रहते हैं वहां बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग व्यवहार है, लेकिन प्रेम की मान्यता एक ही होती है। प्रेम ना बंटता है डिनोमिनेशंस पे, ना ही किसी व्यवस्था में, किसी तौर तरीकों में प्रेम नहीं बढ़ता है। प्रेम अपने स्टैंडर्ड पे कायम रहता है। प्रेम वो शक्ति है जो अपनी जगह में कायम रहता है। इसलिए एक झूठे और एक नकली और एक धोखा देने वाली मसीहत के साथ जीवन व्यतीत ना करें। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर वास्तव में आपका हो और परमेश्वर आपकी ओर को दृष्टि करे, कल मैं प्रेयर कर रहा था, प्रभु ने मुझसे एक बात कही बहुत ही मजबूत तौर पर। प्रभु ने मुझसे कहा कि जब मैं आऊं तो मैं तुझे प्रेम की जड़ों के साथ मजबूत पाऊं। प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं तुझसे प्रेम लबालब छलकते हुए पाऊं। याद रखिएगा, प्रेम वो महाशक्ति है जो प्रेम को खींचती है। परमेश्वर का प्रेम जब आपके भीतर से प्रकट होगा तो वो परमेश्वर को खींचेगा और आपकी जिंदगी के 100 गुना पल भर पे माफ कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम को लेकर चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप इस चैलेंज पर जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं, आप इसे व्यवहारिक तौर पर लेकर आने की कोशिश करते हैं, आप झूठ, बुराई, नफरत, छोटा सा दिल है आपका मेरा, और आप देखिएगा कि हार्ट की जो डिजीज है वो दुनिया में कितनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि छोटा सा दिल है, छोटा सा मन है, इसी में बुराई है, इसी में नफरत है, इसी में घृणा है, इसी में गुस्सा है, इसी में लोभ है, इसी में लालच है, इसी में जाति है, इसी में रंग भेद है। तो जब ये कचरा और ये गंदगी अपने दिल में पालेंगे तो दिल पे बीमारी नहीं होगी तो और क्या होगा। परमेश्वर ने हमारा हृदय अपने प्रेम से और भली बातों से भरने के लिए दिया है। सिर्फ आपको निर्णय लेना है, आपने इसमें कीमत नहीं चुकानी है। प्रेम एक ऐसी महाशक्ति है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मुझे दिया जाता है, फिर भी आपके पास वो फ्री में वो पावर होने के बावजूद भी आप दूसरों से शेयर नहीं करते हैं, दूसरों से हम बांटते नहीं हैं। हम दूसरों के प्रति हमेशा जेलसी, बुराई और कुछ और ही नेगेटिव पावर और बुरी सोच के साथ बने हुए रहते हैं, और वहीं पर हमारा स्तर जो है सब निचले स्तर पे चला जाता है और हम गिरते हैं, हम खत्म होते हैं, हम मिटते हैं।
आप यहाँ पे अपने आप को ईश्वर का शख्स कह सकते हैं, आप अपने आप को एक बड़ी कास्ट कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। ये एक दिमाग का एक साइकोलॉजिकली एक मीनिया, एक ऐसा कचरा है जो सिर्फ इंसान उस कचरे को लेकर ढोता है और वो सोचता है कि मैं ये हूं, मतलब अपनी गलत फहमी में हमेशा जीता है। और जब वास्तविक आईना उसके सामने खोला जाएगा तो मैं ये समझता हूं देर हो चुकी होगी। इसलिए पुराने व्यक्तित्व को खत्म करने के बाद जब आप एक नए व्यक्तित्व में ढलते हैं तो वो नया व्यक्तित्व ही वास्तविक व्यक्तित्व है, जो परमेश्वर का व्यक्तित्व है। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। दुनिया आपको कितना कुछ सिखाती है, आप कितना कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, वो बात को छोड़ दीजिए। क्या आप दूसरों को क्षमा करना, दूसरों से प्रेम करना सीखते हैं? क्या आप में दूसरों को क्षमा करने वाली भावना, प्रेम करने वाली भावना है? क्या आप अपने दिल को साफ करते हैं? क्या अपने मन से तमाम बुराई और कचरे को दूर करते हैं? अगर आप में प्रतिदिन ये कोशिश कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के सबसे ज्यादा नजदीक हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के सबसे ज्यादा नजदीक है। और दुनिया की कोई ताकत आपको परमेश्वर के राज्य में जाने से और परमेश्वर का खूबसूरत शख्स होने से नहीं रोक सकती। आप अपने आप को मसीही कहते हैं, कितने लोग मसीह कहते हैं, चर्चों में जाते हैं, बड़े बड़े क्रूसेडों पे जाते हैं, लेकिन उनके मनों पे उदासी, उनके चेहरे पे उदासी और मायूसी रहती है। वो कितने लफड़ों में, कितनी परेशानी और कितनी उलझनों में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के उस पाठ को ओबे नहीं कर रहे हैं, उस आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे हैं जब वास्तविक तौर पर प्रेम है। प्रभु ने कहा दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब आप दूसरों को प्रेम देंगे तब परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर प्रकट होगा, मेरे ऊपर प्रकट होगा। प्रेम बांटने से बढ़ता है। आप ये सोचते हैं कि मेरे भीतर प्रेम नहीं है, बांटने की कोशिश करिए, ऑटोमेटिकली आपके भीतर परमेश्वर का प्रेम आएगा। प्रेम ही आपको दीन बनाता है और परमेश्वर दीन जन की सुनता है, हर दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर आप में ये बात नहीं है तो आप कितने ही बड़े चर्च से जुड़े हुए हैं और आपके पास कितनी ही बड़ी नॉलेज है, कितने बड़े गिफ्ट्स हैं, वरदान है, वो सब व्यर्थ चले जाएंगे क्योंकि आप में वो क्वालिटी नहीं है। क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। अगर आप में प्रेम है तो परमेश्वर वास्तविक मसीह आपके पास है। आपके पास बाकी सारा ज्ञान है पर प्रेम नहीं है तो आपके पास झूठी मसीहत है, वास्तविक मसीहत नहीं है, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। क्योंकि बिना आधार के कोई भी घर नहीं बनता। आधार है प्रेम, उसमें बाकी तमाम सारी शिक्षाएं हैं। वास्तव में ये बात सही लगती दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।